मैं आप लोगों को सबसे पहले तो सभी साधकों से निवेदन है, अपना अपना माइक म्यूट कर लें। आप सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम है, सभी संसार में मनाया जा रहा है ये योग दिवस। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। योग का प्रचार हुआ है काफ़ी समय से, मतलब हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं योग को। और उसको पहले के ज़माने में लोग मतलब इसको योग को करते थे, बीमार नहीं होते थे और काम भी बहुत था। पर आज के ज़माने में लोगों के पास टाइम ही नहीं। दरबारी सर, अपना पहले माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। दरबारी सर, सर सब अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक म्यूट कर लीजिए ताकि मंजू मैम जो बोले हमें साफ सुनाई दे। ठीक है? ओके, कैमरा ऑन कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मंजू मैम। हाँ, तो आज के ज़माने में मतलब इतनी भागदौड़ चढ़ी है लाइफ में, मतलब इंसान के पास समय ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो वो क्या है, भागदौड़ी की वजह से इतना मतलब पैसे कमाने में इतना मस्त हो गया है इंसान आज के ज़माने में। वो भाग मतलब किसी भी तरह से कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर नहीं रहा है वो। तो उसकी वजह से मतलब पैसे कमाने में इतना मस्त हो जाता है, तो फिर लास्ट में जाके वही पैसा वो अपने आप को सही करने में लगा रहा है। तो हम थोड़ा सा भी समय अपने आप को दें। तो हम मतलब जैसे बीमार होते हैं, हम एक टैबलेट खाते हैं, वो चीज़ सही कर लेते हैं, कर लेते हैं, एक मर्ज़ को सही कर लेते हैं। पर उसके साइड इफ़ेक्ट हमारे साइड में हो जाता है। फिर एक मर्ज़ हमारा सही हो जाता है तो दूसरा मर्ज़ हमारे पास आ जाता है। तो अब हम अगर योग करते हैं, योग से हम अपने आप को सही करते हैं, तो हमारे पास कोई मर्ज़ मतलब बीमारी नहीं आएगी। जो हमने सही करा है वही हमारे पास रहेगा और उसके बाद हमारे पास और दूसरी तीसरी बीमारियाँ और ही होगी, वो भी हमारी निकल जाएगी। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे पास भैया मैं तो शुगर खाता ही नहीं हूँ, मुझे शुगर हो गई है, मैं तो चिकनाई खाता ही नहीं हूँ, घी खाता ही नहीं हूँ, फिर मुझे ये मतलब मेरे को ये कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मैं तो एक रोटी खाती हूँ फिर मैं मोटी हो गई हूँ। इसका रीज़न ये नहीं होता है कि हमने चीनी खाई है तो हमें शुगर हो गया, हमने चिकनाई खाई है तो हमारे को कोलेस्ट्रॉल हो गया है, हमने एक रोटी खाई है तो मतलब ये रीज़न ये नहीं है। मेन रीज़न है हमारा खाना पचना। हमारे को अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल सही करना है। हमारा उठना बैठना खाना पीना ये हमें मेन ये सही, अगर हमने अपना ये सही कर लिया है तो हमारे पास बीमारी हमारे पास आएगी, वो बाहर के बाहर भाग जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब जैसे हमारा सूरज उगता है तो हमें क्या है, सूरज उगने के बाद हमारी जठर अग्नि है प्रज्वलित हो जाती है। जैसे कि हमारी एक भट्टी होती है, हम अब पहले के ज़माने में अंगीठी जलती थी, अंगीठी जलाते थे, उसमें हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो भस्म हो जाती है, चूरा हो जाती है। तो यह हमारा पेट है, ये हमारी जठर अग्नि है। इसमें हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो जल के राख हो जाएगी। वो जठर अग्नि हमारी सूरज निकलने के बाद चालू होती है और वो सूरज छुपने से पहले बस वहीं तक रहती है, जब भी जल रही होती है। उसके बाद हम इसमें कुछ भी डालेंगे तो वो हमारा खाना पचेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। हमें खाना कितने बजे खाना है, हमें जैसे हमारा खाना सूरज निकल गया है तो हमें पेट भर के खाना है, सारे रस खा लेने हैं, जितने भी तरह के रस है, खट्टा मीठा कड़वा, हर तरह के रस खाने हैं। ठीक है, हमने पेट भर के खाना है। दोपहर में ज़रूरी नहीं है आपको खाना है, ऐसा नहीं है कि हमें कंपलसरी है खाना। तो ये लोगों ने बना रखा है कि अब खाना है, अब दोपहर में खाना है, अब शाम को खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने एक पेट भर के खाना खा लिया, आपको दोपहर शाम को भूख नहीं लग रही तो मत खाइए। और रात में जो सूरज छुपता है उस टाइम खाना है। और जब भी हमें भूख है तो खाओ, अदरवाइज़ नहीं खाओ। और रात में हमें दूध कंपलसरी पीना है। और जैसे कि अब गर्मियाँ आ गई है तो हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंज करने हैं। तो जब सीनियर सिटीजन के लोग हैं तो उन्हें क्या करना है, सीनियर सिटीजन्स को लोग को, तो उन लोगों को जैसे अब हम आसनों के बारे में आ जाते हैं। ये मैंने खाना पीना लाइफस्टाइल बताया था चेंज करने का, जिससे हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। ये हमारा एक रीज़न हो गया। अब हमें एक आना है कि हमें अपने आप को दवाइयों से कैसे बचाना है। दवाइयों से बचाने के लिए क्या करना है हमें, ये सीनियर सिटीजन के लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके पास तो इतनी ताकत नहीं है कि वो आसन कर सकें, कुछ कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे अपने आप को सही, उन्हें सूक्ष्म व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। आसनों उनमें स्टेमिना नहीं है कि वो थोड़ा सा अपने इस तरीके से उठने में तो उनको मुश्किल होती है, उठने में तो उन्हें कोई पकड़ता इस तरीके से उठा तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करना है। सिर्फ हम थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए जी। मतलब घर में बोलते हैं मेरी स्पीड फिर से फास्ट हो गई है, मैंने बीच में कर ली थी स्लो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी स्लो करती। तो हमें क्या करना है, हमें सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पर फोकस करना है।
ज़रूरी नहीं है आप आसन करें, आप मतलब सूक्ष्म व्यायाम अपर पार्ट लोअर पार्ट इस पर ही फोकस करें। और प्राणायामों में क्या है, हमें प्राणायाम जो खाली हम प्राणायाम पर फोकस करें तो इससे हमें 80% का बेनिफिट मिलता है। कहा गया, किताबों में लिखा गया, पर मैं कहती हूँ 80% नहीं, 99 भी नहीं, 100% ही कहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपने ऊपर अपने घर में ही अमल करा हुआ है इस चीज़ को। जिसने बेड पकड़ा हुआ था वो सिर्फ 2 चीज़ मैंने उन्हें कराई अपने ही घर में, अनुलोम विलोम कपालभाति, और कुछ नहीं कराया। प्राणायामों में 6 प्राणायाम है, पर मैंने उनको क्या कराया, सिर्फ 2 कराया। बिस्तर पे पकड़ा हुआ सिर्फ उनके दरवाजे खोल देती थी, खिड़कियाँ खोल देती थी, सिर्फ यही चीज़ कराई, तो इससे ही हम उठ सकते हैं। और बाकी चीज़ें कराऊंगी। अब मैं चलो प्राणायाम पे जाती हूँ। सबसे पहले मैं प्राणायाम बता देती हूँ। हमें क्या प्राणायाम होते हैं हमारे। सबसे पहले प्राणायामों की संख्या बताऊंगी, किस तरीके से करना है, कौन सा क्रम है, किस तरीके से करना है। हमें सबसे पहले करना चाहिए भस्त्रिका। भस्त्रिका आजकल गर्मियाँ हैं तो भस्त्रिका कम करी जाएगी। भस्त्रिका से हमारे शरीर में हीट पैदा होती है, हीट पैदा होती है, तो इससे मतलब गर्मी लगेगी, तो इसलिए करना भी ज़रूरी है। तो मैंने आजकल अपनी काउंटिंग कर रख रखी 6 या 12। तो सर्दियों में इसकी मात्रा इसकी इतनी बढ़ा लेनी है, क्योंकि हमें सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए आप इसको भस्त्रिका को कर सकते हैं। तो भस्त्रिका क्या होती है, इसके द्वारा हमारी सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, हमारी डेड स्किन खत्म हो जाती है, हमारे शरीर में ग्लो आ जाता है, टीबी कैंसर टीबी किसी भी तरह के असाध्य से असाध्य बीमारी इसके द्वारा चली जाती है। बस ये आपको पॉजिटिव थॉट रखने हैं इसके लिए आपको। तो भस्त्रिका कैसे करनी होती है, सबसे पहले तो जो बीपी वाले होते हैं वो कोई भी चीज़ करेंगे नॉर्मल स्पीड में करेंगे। जैसे कि मैं तो सुपर फास्ट गड्डी हूँ। अभी जैसे कि मैं बोल रही, हमारी रजन जी हैं, इन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ, मैंने बीच में कोशिश करी स्लो करने की, फिर मेरे फास्ट हो गई। तो हमें जैसे कि ऐसा महसूस करना है, सामने एक पेड़ है, उसमें एनर्जी लटक रही है और साथ में उसमें सकारात्मक सोच का भंडार है। तो हमें हाथों को ऐसे लेना है, ये लेना है, अब उसको सांस भरेंगे, ये सोचना है, सांस भरा हमने तो उसमें सकारात्मक सोच ली है, एनर्जी लिया, और जब हम छोड़ेंगे तो हमारे से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर में से निकालेंगे, तो आपको क्या भाग रखना है उसमें कि हमारे शरीर में से जितनी नकारात्मक सोच थी, बीमारियाँ थी, वो निकल गई। तो आज मैं पहले सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो हम इसको 6 टाइम करेंगे। बीपी वाले स्लो, और बीपी हाई वाले स्लो, और बीपी लो वाले फास्ट कर सकते हैं। ऊपर चेंज, 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 थोड़ा चेंज। कम कर दो जी, हम सब सीनियर सिटीजन हैं। तो मैंने आपको यही बोला है, सीनियर सिटीजन को स्लो करना है। मैंने आपको पहले ही सबसे पहले बोला, जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं उनको स्लो करना है। बीपी लो मतलब लो वाले फास्ट करेंगे, और जो लो वाले फास्ट करेंगे, हाई वाले स्लो करेंगे। ये मैंने पहले ही बोला कि आप लोग सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि आपको स्वस्थ रखना है अपने आप को। तो आप करेंगे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, बस यही चीज़ करेंगे। उसके बाद अब मैं कपालभाति बताती हूँ को। इसके बाद करी जाती कपाल, ये क्रम है, हमें प्राणायाम किसके बाद कौन सा करना है, ये क्रम है हमारा। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति क्या होती है, हमें कमर गर्दन रखनी होती है सीधी, अपने हाथों की बनानी होती है मुद्रा, इसको रखेंगे इस पर, इस तरीके से, और आंखों को बंद करेंगे। इसमें क्या है, सेम प्रोसीजर हर चीज़ में कि बीपी वाले हाई वाले स्लो स्पीड में, और स्लो वाले फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेगी, पीरियड वाली नहीं करेगी, जिसका किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेगा, वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। अल्सर वाले नहीं करेंगे। इसमें हमें सिर्फ सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसें लेनी नहीं है। छोड़ने से मतलब क्या है हमारा उसका, जैसे कि हमने सांस को, हमारे पास सामने कैंडल रखी, मैम अपनी माइक म्यूट कर लें, रजन मैम, हमारे सामने कैंडल रखी है, कैंडल का मुंह से बुझाते हैं, ऐसे नहीं बुझाएंगे हम। हमें क्या करना है, नाक से बुझानी है। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, जैसे हम नाक निकालते हैं,
इस तरीके से। तो हमें हम अभी हम सिर्फ 30 की काउंटिंग तक करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, उसी में हमें सब कुछ कवर करना है। तो हम कपालभाति करते हैं, आँखों की हम बनाएंगे, आँखों को बंद करेंगे, ध्यान अपनी आगे चक्र पर, मुद्रा बनाएंगे, कमर गर्दन रखेंगे सीधी, मानसिक काउंटिंग करेंगे, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी हमें जो पहले मैंने कराया था भस्त्रिका कराया। भस्त्रिका क्या है? भस्त्रिका को आप जब मर्जी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। और ये कपालभाति आपको खाली पेट ही करनी है और इसका बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि मैंने भस्त्रिका कराई। भस्त्रिका में क्या है? भस्त्रिका क्या चीज़ होती है? भस्त्रिका से हमारे जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें नस नाड़ियाँ जो हमारी, इसको मान लीजिए आप अपनी नालियाँ मान लीजिए। हमारे घर की नालियाँ भर जाती है तो हम बाल्टी लेते हैं, उसको तो झटके के साथ निकालेंगे, तो जो भी अवरोध हो, कूड़ा होता है, वो निकल जाता है। सेम वही प्रोसीजर हमारे शरीर में है। तो हमारे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, नस नाड़ियाँ हैं, ये हमारी नाली हो गई। हमने झटके के साथ अपने अंदर सांस भरी और सांस निकाली तो वो जो ब्लॉकेज थी, गंदगी थी, डेड स्किन थी, बीमारी थी, टीबी थी, कैंसर थी, वो सब निकल गई। तो ये हमारा भस्त्रिका हो गया। इसको हम भरे पेट भी कर सकते हैं। अब हमने आ गए कपालभाति पर। आ गए कपालभाति, खाली पेट ही करनी है। इसको आप जैसे कि सीनियर सिटीजन के लोग हैं, वो बैठ के नहीं कर सकते, तो आप लेट कर लीजिए, आप चेयर पे बैठ कर लीजिए, बट इसको करनी ही खाली पेट है। इसको रखना भाव आपको सकारात्मक है। इसमें ये प्राणायामों का राजा है, कपालभाति प्राणायामों का राजा है। आपको कुछ नहीं आता है तो खाली इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब हम जैसे कि मैं जिस ट्रेनिंग सेंटर से हूँ, वहाँ पर उन्होंने 75 एज की लेडीज़ ने इस कपालभाति कर करके उसने गोल ब्लैडर में से अपने स्टोन निकाल लिया। मतलब इसमें इतनी पावर है कि कुछ भी कर सकता है, पर आपको भाव सकारात्मक रखने, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे हम नॉर्मल इंसान है, किसी को बीमारी नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा करेंगे, यानी कि हम 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें। और जो अगर जो बीमार है उसको इसकी संख्या बढ़ानी है, उसे अपना 20 मिनट एक प्राणायाम पर, यानी कि हमारे कपालभाति पर 20 मिनट देना है, अनुलोम विलोम पर 20 मिनट देना है, भस्त्रिका पे 20 मिनट देना है। इस टाइम तो गर्मियाँ हैं, तो हम भस्त्रिका कम करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके बाद आते हैं हम बाह्य प्राणायाम। ये क्रम बता रही हूँ, इसके बाद क्या है बाह्य प्राणायाम है। ये सब इन लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन को सिर्फ इसी से वो स्वस्थ रह सकते हैं। मैं 100% कहती हूँ, 99-80% मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने अपने घर में ही अपना इलाज कराया, खुद पर भी अमल करा, अपनी सिस्टर पर भी अमल कराया, तो मैं इसलिए 100% कहूँगी इसको। अब इसके बाद आता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम क्या होता है? मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। ये कैसे कहते हैं, करते हैं इसको? लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद अपने एनएस पार्ट को, जहाँ से हम मलमूत्र त्यागते हैं, ऊपर खींचेंगे गुदा पार्ट को। इसके बाद नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन्ह को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, और बीपी वाला तो किसी भी तरह को कोई बंद नहीं लगाएगा। फिर इसे खोलेंगे हम विपरीतीकरण में, जलंधर बंद खोलेंगे, उद्यान बंद और मूल बंद खोल दिया। अब इसके बारे में फ़ायदे मैं अभी कराऊंगी, पहले इसके बेनिफिट बता देती हूँ, ताकि आप इसमें से अपने आप को, जो जिसको भी जो परेशानी है, वो आप उसको अमल करेंगे और आप देखिएगा अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड, थोड़ी स्पीड स्लो करती हूँ, गुप्तांगों की जितनी भी समस्या है, जैसे कि हमारी यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, और इवन हमारे ये जो सिस्ट की समस्या है, यूट्रस में जो प्रॉब्लम है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम सही होता है, और जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के सारे विकार दूर होते हैं, साथ में हमारे जो सीने में या बलगम जमा होता है, खांसी, जो कान की समस्या होती है, वो सही होती है। तो मैंने इसके बेनिफिट बता दिए, तो चलिए अब हम करते हैं इसको, 3 बार करेंगे। खोलेंगे जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। अगेन, once more again, रिलैक्स। ये मैंने तीनों चीजें बताई। हाँ प्रदीप कुमार जी, कुछ आपने हैंड रेस किया, कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ नहीं मंजू जी, आप
अभी आप बोलने के बाद एक बार एक डेमो दे दीजिए ताकि मालूम हो कि कैसे करना बोल के। हाँ, डेमो मैंने बोला है, पहले मैंने बेनिफिट बता दिया आपको। लंबी गहरी सांस लेंगे। हाँ, पहले आप बोल दीजिए, फिर एक बार डेमो दे दे तो देखिए लंबी गहरी सांस लेंगे, साथ में सब कर सकते। लंबी गहरी सांस लें, करिए ना आप मेरे साथ। मैंने बता दिया, पहले आपको बेनिफिट बताए हैं, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, इनहेल करा, एक्सहेल कर दिया। अब अपने एनएस पार्ट को लेंगे ऊपर, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। बीपी वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाया। बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा, और जलंधर बंद सर्वाइकल वाला भी नहीं लगाएगा। इसे खोलना हमने विपरीतीकरण में, जलंधर बंद खोला, उद्यान बंद, मूल बंद। एक आवृत्ति और कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ दिया, फिर खोलेंगे, जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। ये हो गया हमारा 3। अब आते हैं हम, इसके बाद क्या करा जाता है? अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या होती है? लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, अपने हाथ को रखेंगे ऐसे, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। जो नहीं कर सकते उसके लिए क्या है, पेट को इस तरीके से करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है? तो करेंगे हम ओम जी। सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट बता देती हूँ, इसके बेनिफिट क्या है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके द्वारा हम अपने फिजिकल वर्क कर लेते हैं, उसके द्वारा हमारा स्टेमिना सही हो जाता है उसके द्वारा। अब हमारे अंदर के पार्ट्स हैं, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर है, उसे हम कैसे सही करेंगे, उसकी हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो ये अग्निसारक क्रिया के द्वारा करेंगे। तो चलिए, रिलैक्स अगेन, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, फिर करेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। अंदर के पेट की एक्सरसाइज हो गई, प्लस हमारा डाइजेशन सिस्टम सही हो गया, पेट के जितने भी विकार हैं वो सारे गायब हो गए, ठीक है? इसका अभ्यास करते रहें आप, तो आप देखिएगा अपनी बीमारी से अपना आपको कब कब में छुटकारा दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद करा जाएगी, क्रम है प्राणायाम, जो इसी क्रम में करा जाएगा, इसी क्रम में करना है आपको, ठीक है? इसके बाद करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, गले से करेंगे संकोचन, लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल दें। अगेन, ये उज्जयी है, ये मतलब हमने जो गले से लिए सांस, जैसे कि नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो ये हमने ये हमने गले से खींची है। इसके द्वारा क्या था, हमारे गले के जितने भी विकार हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। सीने में बलगम जमा होता है, खांसी जुकाम की समस्या होती है, वो सारी गायब हो जाती है। छोटे छोटे से अभ्यास हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जो बाजार की दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं, उससे हम अपने आप को बचाएंगे। वो हम एक दवाई खाते हैं, मर्ज सही कर लेते हैं, और दूसरा उसका रिश्तेदार आ जाता है हमारे पास कि आज हम दूसरी बीमारियों को अपने हमारे घर में जगह बना लेता। तो उससे छुटकारा पाकर आप इस पर खुद ही करें, देखिए आप अपने आप को, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये हमने यहाँ तक बता दिया। अब इसके बाद करना होता है हमें अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है? इसको ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट करना है, आप इसको भरे पेट भी कर सकते हो। इसमें बाई नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, जहां से एक्सहेल करा वहीं से इनहेल करेंगे, लेफ्ट पर एक्सहेल करेंगे। तो यही क्रिया हमें करनी है, इनहेल एंड एक्सहेल करने की। इसके द्वारा भी हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, डेड स्किन गायब हो जाती है, टीबी, कैंसर, किसी भी तरह की जो बीमारियां जो चल रही हैं, एक एक बीमारियों का किसका नाम लूँ, मतलब सारी
असाध्य बीमारियां हो जाती है। जैसे डॉक्टर हमें दे देता है, क्या देता है हमें डॉक्टर? एंटीबायोटिक दवाई देता है जब मर्ज होते हैं तो उसे समझ नहीं आता है तो एंटीबायोटिक दवाई। तो सेम यही प्रोसीजर हमारा ये प्राणायाम के अंदर है कि हमारा प्राणायाम एंटीबायोटिक दवाई है। तो आप इसका सहारा लें तो आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलिए हम इसकी भी संख्या कर लेते हैं थोड़ी सी। रिलैक्स। इसको हमेशा बाएं नोस्ट्रल से ही चालू करते हैं और बाएं पे ला के लास्ट में ख़त्म करना होता है। ठीक है, अभी हमारी हो गई अनुलोम विलोम। अब इसी में होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन क्या होता है? वो हम बीपी वालों को नहीं कराते हैं, इसलिए ज़्यादातर प्रचार इसका नाड़ी शोधन कम कराया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई बीपी वाला है, हम भूल जाएंगे कि सामने हमारे पास बीपी वाला बैठा है, हम भूल गए या वो करना भूल गया तो उसको परेशानी हो सकती है। तो उसे किसी भी तरह का हमें बंद लगाना नहीं है। उसे ना तो अंतर कुंभक लगाना है ना बाह्य कुंभक। उसमें कुंभक लगता है तो वो क्या होता है वो भी बता देती हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे, यानी हमने अंतर कुंभक लगाया, बाएं नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाया, फिर इनहेल करेंगे, अंतर कुंभक लगाएंगे, एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाया। ये जो हम कुंभक लगाते हैं मतलब रोकने की प्रक्रिया है, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक लगाते हैं, इसके द्वारा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। पर मोस्टली थोड़ा सा अंतर 20% का बेनिफिट मतलब अंतर होता है, पर उससे भी फ़ायदा होता है। जिनको जो अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, तो वो ये इसका करेंगे। अब हम गर्मियाँ चल रही है आजकल, तो गर्मियाँ चल रही है तो हमें गर्मी लगती है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है। ये यानी कि हमारा राइट लेफ्ट नोस्ट्रल, यानी कि हमने यहाँ से सांस लिया। हाँ जी प्रदीप कुमार जी, किसका क्वेश्चन है? मेरे एक संदेह है, ये अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों सेम है ना? सेम है। अनुलोम विलोम में सांस ली, छोड़ी, ये हो गया। और